सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। देखते हैं बच्चों, ये क्लास शायद सही रहे। अभी हमने दूसरे से नेट शेयर लिया है, मे भी सही रहेगा। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। आशा, सीता, आरती, निशा, अमृता, सरोज, प्रिया, अरविंद, जितेंद्र, लक्ष्मी, आदर्श, लवली, गीतू, शायरन, कुमारी, नेहा, पूजा, प्रियंका, प्रिया, सभी को गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएंगे। चलते हैं बच्चों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। रतौंधी बच्चों किसके कमी के कारण से होती है? रतौंधी किसके कमी के कारण से होती है बच्चों? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन ई? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। अभी बच्चों क्लियर है? एक बार बता देंगे कमेंट बॉक्स में अभी क्लियर है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। विटामिन ए की कमी से बच्चों, ठीक है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस मनुष्यों में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपचार क्रम में तत्काल और केवल एक बार दी जाती है? ओके बच्चों, अभी क्लियर है बिल्कुल? निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उपचार क्रम में तत्काल और केवल एक बार दी जाती है? इमीडिएट दी जाती है लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2 का बी। ऑप्शन बी इज द राइट। स्टेट क्रम बच्चों, स्टेट क्रम यानी स्टेट ऑर्डर। स्टेट ऑर्डर में दवा को तत्काल एवं केवल एक बार दिया जाता है, जिसे एसओ बोलते हैं बच्चों। जबकि पीआरएन ऑर्डर में दवा को आवश्यकता अनुसार, सिंगल ऑर्डर में दवा को किसी भी समय एक बार तथा स्टैंडिंग ऑर्डर में दवा को आपातकालीन स्थिति में बिना डॉक्टर के सलाह के दिया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। यदि 4 घंटे में रिंगर लैक्टेक का 500 ml का इंजेक्शन देना हो तो प्रति मिनट कितनी बूंदे ड्रिप द्वारा देनी होगी? आंसर करें बच्चों तुरंत। सभी बच्चे तुरंत आंसर कर दें। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। बी इज द राइट। यदि 4 घंटे में रिगर लैक्टेट का 500 ml इंजेक्शन देना हो तो 1 मिनट में 42 बूंद ड्रिप द्वारा देना होगा। ठीक है बच्चों, अभी क्लियर है? एक बार कमेंट कर देंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन शिशुओं में अंतरपेशी इंजेक्शन देने का सबसे उपयुक्त तरीका है? शिशुओं में अंतरपेशी तरीका क्या है बच्चों सबसे उपयुक्त? डेल्टाइड जांघ की अग्रपेशी में, वेस्टस लैटरैलिस में, या ऑप्शन डी वेंट्रोग्यूटेल में? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। वेस्टम लैटरैलिस में, वेस्टम लैटरैलिस में बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, केंद्रीय शिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित करते हैं? अग्रवर्तीय कक्षीय रेखा पर, मध्य कक्षीय रेखा पर, सॉरी बच्चों,
पार्श्ववर्ती कक्ष रेखा पर या कंधे के स्तर पर। बच्चों ऑल क्लियर है, एक बार कमेंट कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, मध्य कक्षीय रेखा पर बच्चों। ठीक है, केंद्रीय शिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर के शून्य बिंदु को मध्य कक्षीय रेखा पर व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। एचआईवी रोगी की शैया की चादर को विसंक्रमित करने हेतु किस औषधि घोल का उपयोग किया जाता है? शैया मतलब बच्चों सोने के बेड। डिटॉल, लाइजॉल, सेवलॉन या सोडियम हाइपोक्लोराइड। वेरी इजी प्रश्न बच्चों। ऑल क्लियर है बच्चों, बताते रहेंगे आप। और राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अग्नाशय शोथ में निम्नलिखित में से किस औषधि को न लेने की सलाह दी जाती है? मॉर्फिन, मेपरिडीन, डाइक्लोफिनेक या स्पैमोप्रोक्सीवैन। राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए। ऑप्शन इज राइट बच्चों, मॉर्फिन। अग्नाशय शोथ में मॉर्फिन औषधि न लेने की सलाह दी जाती है। ओके बच्चों, ऑल क्लियर, वेरी गुड। एनीमा देते समय निम्नलिखित में से किस आसन का प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ लिटाकर, चित अवस्था में लिटाकर, बाईं ओर पार्श्व अवस्था में, या ऑप्शन डी दाईं ओर पार्श्व अवस्था में। एनीमा देते समय निम्नलिखित में से किस आसन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, बाईं ओर पार्श्व अवस्था में। एनीमा देते समय मरीज को बाईं ओर पार्श्व अवस्था में रखा जाता है। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को रोक दिया जाता है जब रोगी का पल्स 60 स्पंदन यानी 60 बीट प्रति मिनट से कम हो तो? डाइजॉक्सिन, डेब्यू, टाइमाइन, डोपामीन या फेनिटाइन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए, डाइजॉक्सी। डाइजॉक्सिन दवाओं का उपयोग थ्रेट एरिथमिया के लिए किया जाता है जब रोगी का पल्स 60 स्पंदन प्रति मिनट से कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों डाइजॉक्सिन को रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कान में दवा की बूंदें डालते समय एक वयस्क मनुष्य के कर्ण कैनाल की पिन्ना को किस प्रकार खींचकर सीधा किया जाता है? ऐसा करें बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ऊपर व पीछे की ओर बच्चों, ऊपर व पीछे की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गहरी शिरा धनाश्रता यानी डीवीटी के विशिष्ट लक्षणों में से निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सारे लक्षण शामिल हैं? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन बच्चों इसमें एक से ज्यादा एक्चुअली आंसर सही है। लक्षणों में क्या होता है बच्चों? मांसपेशियों में पीड़ा भी होता है, सूजन भी होता है, लालिमा भी होती है बच्चों। तो ये बच्चों जो है ये सभी के सभी इसमें शामिल है बच्चों। अगर तो इसका राइट आंसर बच्चों इस सभी के सभी सभी के सभी इसमें शामिल है, कोई एलिमिनेट नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है। प्रश्नोत्तर रक्तस्राव में रक्त की हानि होती है जो कि अधिक है?
परशोत्तर रक्तस्राव में रक्त की हानि होती है जो कि अधिक है 200 ml से, 300 ml, 400 ml से या 500 ml से। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। 500 ml से बच्चों, 500 ml से अधिक रक्त की हानि होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। गर्भावस्था के दूसरे छमाही के दौरान प्लेसेंटा अलगाव होने से तेज रक्तस्राव होता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, अस्थानीय गर्भावस्था, असक्षम आशय ग्रीवा या असंबद्ध नाल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, असंबद्ध नाल। गर्भावस्था के दूसरे छमाही के दौरान प्लेसेंटा का समय से पूर्व अलगाव होने से होने वाले तेज रक्तस्राव को असंबद्ध नाल बच्चों कहते हैं। यह स्थिति सामान्यतः तीसरी छमाही में होता है लेकिन 20वें सप्ताह के बाद कभी भी यह हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। गर्भाशय ग्रीवा का बैगनी नीला रंग है। गर्भाशय ग्रीवा का बैगनी नीला रंग है। वैक्सटन हिग्स संकेत, चैडविक चिन्ह, गुडॉल चिन्ह या मैकडोनाल्ड चिन्ह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैडविक चिन्ह बच्चों। चैडविक चिन्ह इज द राइट आंसर। के कारण एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मलिनीकरण होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मलिनीकरण होता है? लेनिगो, हाइड्रा, मिनियोसिस, जात विष्टा या भ्रूण कवच। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का ऑप्शन सी, जात विष्टा। जात विष्टा इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, यदि तरल पदार्थ हरा या भूरा रंग का दिखता है तो यह गर्भनाल में बच्चों के पहले मतोत्सर्ग का संकेत है जिसे नियम बच्चों कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। मस्तिष्क स्तंभ की कार्य प्रणाली का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? शीतल कैलोरिक परीक्षण, बास्को कोमा स्केल या ब्रेडन स्केल। ऑप्शन डी, अंतरा कपालीय दाब। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, शीतल कैलोरी परीक्षण बच्चों, यानी कोल्ड कैलोरी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। गंभीर श्वसन कठिनाई से पीड़ित रोगी को निम्नलिखित में से कौन से आसन में बैठाया जाता है? आंसर करेंगे बच्चों। गंभीर श्वसन कठिनाई से पीड़ित रोगी को निम्नलिखित में से कौन से आसन में बैठाया जाता है? बच्चों, माँ बाप ने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिया है, वो क्या है? तो वो है आपका नाम। आपका नामकरण करके आपके माता पिता ने आपकी पहचान बनाई है। अब उस नाम को कमाना है और बनाना है आपको। जो नाम आपको माँ बाप ने दिया है आपका सबसे बड़ा एक उपहार है माँ बाप के द्वारा दिया जाने वाला, और इसे कमाना और बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे उम्मीद है आप अपने नाम कमाएंगे, एक पहचान बनाएंगे बच्चों। जब छोटे होते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं माँ बाप के नाम से ही जाने जाते हैं, और बड़े खुशनसीब माँ बाप होते हैं वो जो अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। और हम अभी तो बच्चों, मैं अगर अपनी खुद की भी सोचूं तो मैं अभी बदनसीब हूँ कि मैं अभी तक माँ बाप की वजह से ही जाना जाता हूँ। लेकिन उस दिन मैं बहुत खुश होऊंगा, मेरे मम्मी या घर वाले बहुत खुश होंगे जिस दिन मेरे वजह से उनकी पहचान कराई जाएगी। तो मेरे लिए सबसे गर्व की बात होगी बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, बहेलिया अवस्था। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। मल का अप्रभावी अभिरंजन कहलाता है। मल का अप्रभावी अभिरंजन कहलाता है गुड़गुड़ाना, कब्ज, वसापुरिश या पैसिस।
राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, पेचिस। ऑप्शन डी इज द राइट, पेचिस बच्चों, ठीक है। टेंसमस कहलाता है बच्चों। इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति को फाइबर युक्त भोजन और तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक के रूप में कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक के रूप में कार्य करती है? पेंटापैराजोल, रेनिटीडीन, सुकैफेट या फैमेडिटाइन? फैमेटिडाइन आंसर कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, पेंटापैराजोल बच्चों। प्रोटॉन पंप अवरोधक दवाएं ओमेप्राजोल होती है बच्चों, लैसोप्राजोल होती है, रेप्रजाल होती है और साथ में पेंटापैराजोल बच्चों होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदयक की पहचान करने की सबसे विशिष्ट जांच है बच्चों? सेयर्स की पहचान बच्चों किस विशिष्ट विधि से की जा सकती है? जिसे मिर्गी बच्चों, आम भाषा में हम बोले तो मिर्गी। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया बच्चों, ईईजी के जांच से बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, एपेंडेक्टोमी शल्य क्रिया से पूर्व इनमें कौन सी तैयारी नहीं करने की आवश्यकता होती है? एपेंडेक्टोमी शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन ऑपरेट करने से पूर्व इनमें से कौन सी तैयारी नहीं करने की आवश्यकता होती है? रजामंदी, एनीमा टेस्ट, त्वचा का संवर्धन या आभूषणों का त्याग? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, एनीमा टेस्ट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार बेड सोर यानी क्षय क्षति की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है? कौन सा उपचार बेड सोर यानी क्षय क्षति की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है बच्चों? लाल चकत्ते वाले क्षेत्र की लोशन या तेल से मालिश करना, प्रत्येक 1 घंटे पर अवस्था परिवर्तन करना, विशेष जल से भरे गद्दों का प्रयोग करना या त्वचा को शुष्क एवं साफ रखना? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, प्रत्येक 1 घंटे पर अवस्था का परिवर्तन करना शामिल है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ओके दीक्षा, ओके बच्चों, बिल्कुल देखते हैं बच्चों, कल से कोशिश करेंगे इंग्लिश ऐड करने की, ठीक है बच्चों। मैं बोल दूंगा टाइपिस्ट को, एक्चुअली फिर मुझे उसे अलग से लिख के देना होगा। वी विल ट्राई बच्चों, कल से करवाते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, यकृत। यकृत की लंबाई कितनी होती है बच्चों? तो यह सबसे लंबी 15 से 22 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, पार्किंसंस रोग का कारण क्या है? पार्किंसंस रोग का कारण है आनुवंशिक कारक, जरायु के कारण मस्तिष्क कोशिकाओं की मृत्यु, मस्तिष्क में डोपामिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति या तंत्रिका कोशिकाओं की माइलिन विहीनता? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, मस्तिष्क में डोपामिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं की क्षति। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन स्पेलेक्टोमी में होने वाली परेशानी है? पित्ताशय, अग्नाशय शोथ, अपेंडिक्स शोथ या ऑप्शन डी जठर शोथ?
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। अग्नाशय शोथ, अग्नाशय शोथ इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कंठशूल रोग पर नियंत्रण रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी दवा है? एस्पिरिन, बीटालॉग, नाइट्रोग्लिसरीन या राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन कंठशूल रोग पर नियंत्रण हेतु दवा जीभ के नीचे यह रख दी जाती है। तो मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है प्रश्न बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में या ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में बच्चों। ठीक है, शरीर कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाती है जो एक सरल शर्करा बच्चों होता है। तो इसलिए बच्चों आम भाषा में कहें तो ग्लाइकोजन के रूप में यह जमा यानी इकट्ठा होता है। नेक्स्ट निकलेंगे, लेड विषाक्तीकरण को कहते हैं, विषाक्तीकरण को कहते हैं एस्ट्राइसिस, प्लमविज्म, प्लमर विंसन सिंड्रोम या ऑप्शन डी पार्डिली सिंड्रोम? जाएगा 20 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, प्लमविज्म, प्लमविज्म इज द राइट आंसर बच्चों। प्लमविज्म एक प्रकार का लेड यानी सीसा का विषाक्तीकरण है। लेड विषाक्तता एक प्रकार की धातु विषाक्तता है। इस विषाक्त कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द या आसपास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, नवजात शिशु हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला अंतःशिरा कैनुला का आकार होता है बच्चों, कितना होता है? नवजात शिशु हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला अंतःशिरा कैनुला का आकार आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी 24 गेज बच्चों, 24 होता है। कैनुला का साइज क्या होगा बच्चों नवजात शिशु में इस्तेमाल किए जाने के लिए? 24 होगा बच्चों साइज गेज में। उदक में इनमें से किसकी उदक में बच्चों बच्चों यूरिन से संबंधित डिजीज है और इसका राइट आंसर बच्चों डायबिट्स पिट्स बच्चों इसको बोलते हैं उदक मेह को। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तो ठीक ऑप्शन ए एंटी डायूरेटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी की कमी से कारण से यह होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, जीभ का सूजन को, जीभ के सूजन को कहते हैं बच्चों गिंगिवाइटिस, ग्लोसिटिस, पैरोटाइटिस या ऑप्शन डी स्टेमोटाइटिस? नहीं वर्मा जी, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना टेंशन अभी लेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, तो पूरा जीवन टेंशन में रहना पड़ेगा। तो जरूरी है कि अभी टेंशन का त्याग कर दें और पढ़ाई करें ताकि पूरा जीवन टेंशन में ना पड़े। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों के लिए पोषक तत्व? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर या मिठाई? आंसर करें बच्चों तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का ऑप्शन सी पनीर बच्चों। ठीक है, पनीर मानव शरीर में नए उत्तकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं?
आंसर करें बच्चों। सभी बच्चे आंसर करेंगे तो, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, ग्लाइकोजन। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट शरीर में यकृत द्वारा संचित किया जाता है या ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, तो यह संचित कार्बोहाइड्रेट शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे बच्चों। मादक दवाओं का दुरुपयोग, धूम्रपान या जीवाणुजनित हेपेटाइटिस। आंसर करेंगे बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अति मदिपान बच्चों। जिगर के सिरोसिस यानी सूत्रण रोग विकार का एक प्रमुख कारण अतिशय मदिरापान होता है बच्चों। ठीक है, सिरोसिस यकृत की कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है। इसका एकमात्र इलाज लीवर का प्रत्यारोपण है, यानी कि नए लीवर को लगाना एकमात्र इसका ऑप्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। किसी खास दवा के प्रति गंभीर प्रतिक्रिया को कहते हैं। किसी खास दवा के प्रति, बच्चों वॉइस क्लियर नहीं है अभी, एक बार कमेंट कर देंगे। किसी खास दवा के प्रति गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को कहते हैं तीव्र गाहिता, अन्योन्य क्रिया, पशोन्मुख या विषाक्तता। बच्चों वीडियो ऑल क्लियर है, एक बार कमेंट कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए, तीव्र गाहिता बच्चों। किसी खास दवा के प्रति गंभीर प्रतिक्रिया को तीव्र गाहिता बच्चों कहा जाता है। एनाफिलैक्टिक, एनाफिलैक्टिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्रथम बार गर्भवती महिला ने यह सूचना दी कि उसका अंतिम मासिक धर्म 15 जनवरी को प्रारंभ हुआ तथा 20 जनवरी को समाप्त हुआ। नैगल के नियम के अनुसार महिला की संभावित प्रसव की तिथि क्या होगी बच्चों? डिलीवरी तिथि क्या होगी? सितंबर 22, नवंबर 8, अक्टूबर 22 या दिसंबर 28। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का ऑप्शन बी, 8 नवंबर। ठीक है बच्चों, वो महिला जो प्रथम बार हुई हो तथा जिसका अंतिम मासिक धर्म 15 जनवरी को प्रारंभ हुआ तथा 20 जनवरी को समाप्त हुआ। नैगल के नियम के अनुसार महिला की तिथि होगी बच्चों, ऑप्शन बी होगा। आई एम सॉरी बच्चों, ये ऑप्शन 22 अक्टूबर हो जाएगा बच्चों, 22 अक्टूबर हो। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। पुरुषों के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्टा यानी मेकोनियम न निष्कासित करना इनमें से किसका संकेत है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, हिरसस प्रंग का बच्चों, हिरसस प्रंग का बच्चों यह लक्षण है। ठीक है, प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर जात विष्टा का न निष्कासित होना हिरसस प्रंग का लक्षण है। लाल केंचुरी मास्क में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत तथा प्रवाह वेग क्रमशः क्या होगा बच्चों? लाल कैंसुरी मास्क में वेंचुरी होगा बच्चों, कैंचुरी नहीं होगा, वेंचुरी होगा। वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत तथा प्रवाह वेग बच्चों क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 38 का ऑप्शन सी। लाल वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत होता है बच्चों 40 तथा प्रवाह जो है वो 10 से 12 लीटर प्रति मिनट बच्चों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। अक्ल दांत, ये तो सबने सुना होगा बच्चों, जो लड़कियों में सबसे ढेर से आता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं बच्चों। पहली दाढ़ होती है, दूसरी दाढ़ होती है, तीसरी दाढ़ होती है या चौथी दाढ़ होती है? अक्ल दांत। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, तीसरी दाढ़
होती है बच्चों। अक्ल दांत तृतीय मोलर यानी थर्ड मोलर जबड़े में होते हैं। इनकी संख्या 2 से 4 तक होती है बच्चों। इनकी संख्या 2 से 4 तक होती है। यह दांत 18 से 20 वर्ष की आयु के बाद ही निकलते हैं और यह बहुत ही बच्चों कष्ट के साथ निकलते हैं। बहुत सारा पेन होता है मसूड़ों में। आखिरी प्रश्न लिख लेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती हैं बच्चों? नहीं रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वैकेंसी नहीं कैंसिल होने वाली है। क्यों कैंसिल होगी बच्चों? इवन गवर्नमेंट भी सेम है, बिल्कुल नहीं होगी, परेशान ना हो आप लोग। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती हैं? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में या हाथों में? और इसका आंसर तो आप सबको पता है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फूटी का ऑप्शन ए, जबड़े की हड्डियां बच्चों। क्या किया, हम अपने जबड़ों से बच्चों काट देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट, सबसे मजबूत बच्चों। किसी भी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। 1992 में एक ऐसे ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है बच्चों। पहले बच्चों लाल दत्तमंजन का प्रचार आता था, उसमें आप देखते होंगे दारा सिंह अपने दांतों के जबड़ों में लगा के पूरी एक जहाज को खींच रहे हैं, पानी वाली जहाज को। तो ये बच्चों 40 प्रश्न थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों। बाय बाय, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों अपना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।